अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ईरान पर फैसला कुन हमला रोका। वो पाकिस्तानी शख्सियात ईरान के बहुत करीब हैं। इन शख्सियात ने हमले रोकने पर डील कराने का कहा। अमरीकी सदर की फिर पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को शानदार शख्सियात करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा है कि हर बार जब वो डील करते हैं तो अगले रोज़ ऐसा लगता है कि हमारी बातचीत हुई ही नहीं, उनके साथ कुछ मसला है। सदर ट्रंप ने दौरा चीन को कामयाब और तारीखी करार दे दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तेहरान पहुंच गए। मोहसिन नकवी की ईरानी हममनसब सिकंदर मोमनी से मुलाकात। खित्ते में अमन व अमान की सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दीगर आला ईरानी हुकाम से भी मुलाकातें मुतवक्के। अमरीका ईरान जंगबंदी में पाकिस्तान के कलीदी किरदार की आलमी सतह पर पजीराई। अमरीकी रुकने कांग्रेस जैक का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के नाम अहम तारीफी खत। पाकिस्तान की सफारती कोशिशों को सराहा। कांग्रेचुलेशन पाकिस्तान को इसने सियासी और अस्करी क़यादत के किरदार को हकीकी रियासती बसीरत करार दिया। पाक अमरीका स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इजहार। कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी केस में एक और अहम पेशरफ्त। तफ्तीशी इदारों ने पिंकी के मुबैना बेनामी 2 अकाउंट्स का सुराग लगा लिया। ज़राए के मुताबिक करोड़ों रुपए की मशकूक ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस बेनिकाब होने का इंकशाफ। बेनामी अकाउंट्स की छानबीन के लिए FIA को बाज़ाब्ता खत अरसाल। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में मुलव्वस फ्रेंचाइज मालकान गिरफ्तार। 2 भाइयों के अकाउंट्स भी रेडार पर आ गए। केस में मजीद अहम शख्सियात के नाम सामने आने का इम्कान। उधर पिंकी पर कत्ल, इक़दाम कत्ल, मंशियात, मनी लॉन्ड्रिंग समेत केसेस की मजमूई तादाद 21 हो गई। गैंग का हिस्सा पुलिस अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की भी मंजूरी। पिंकी के भाई को गिरफ्तार करके 30 लाख रुपए रिश्वत के बदले रहा करने वाले अहलकार कामरान की तलाश भी जारी। अनमोल और पिंकी की मंशियात इस्तेमाल करने वाले अफराद को मुकदमात में गवाह बनाने का फैसला। पिंकी के केसेस से मुतल्लिक आला अफसरान की कमेटी का पहला इजलास। पिंकी का मंशियात इस्तेमाल करने वाले अफराद से राब्ते के लिए जाएंगे। रज़ाकाराना तौर पर पिंकी के खिलाफ बयान देने वाले मुतासरा अफराद को गवाह के तौर पर तहकीकात का हिस्सा बनाया जाएगा। मुलजमा के गिर्द घेरा तंग करने के लिए FIA, ANF समेत मुत्तलिका इदारों को भी रेडीज रखने की हिदायत। पिंकी का बैंक अकाउंट्स का तफसीली और बरीक बीनी से जायजा लेने का फैसला। अकाउंट्स में रकूम की मुंतकली, डीलर्स और नेटवर्क का सुराग लगाने के लिए टेक्निकल वसाइल इस्तेमाल करने की हिदायत। ड्रग क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी की कराची की 3 अदालतों में पेशी। मलीर की अदालत का पिंकी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। जिलियो वस्ती के अदालत में पिंकी का 22 मई तक रिमांड मंजूर। मुलजमा को चेहरा ढांक कर अदालत में लाया गया। अनमोल उर्फ पिंकी की चीखो पुकार, पुलिस पर झूठे मुकदमात कायम करने का इल्जाम। एहलकारों से हाथापाई, कहा मुझे 22 दिन से उठाया हुआ है। लाहौर से गिरफ्तार करके कराची लाया गया। मुझ पर तशद्दुद किया गया। जिस घर से मंशियात बरामद की गई वो 25 साल से बंद था। मुझे डराया गया। पूरी फैमिली को बंद करने की धमकी दी गई। जज ने मुलजमा को कहा कि आराम से बैठ जाएं, पानी पिएं, ये सिटी कोर्ट है, यहाँ आपको कोई हरासा नहीं करेगा। तफ्तीशी अफसर का कहना है कि मुलजमा बहुत शातिर है, बार बार बयान बदल रही है। अदालत के बाहर जब भी आएगी पहले जो हमारे हलीफ हैं पार्लियामेंट में उनसे मुशावरत होगी, उनकी इसमें रहनुमाई भी होगी और उसमें उनकी मुस्बत जो है वो जब भी उनकी तरफ से सिग्नल आएगा उसके बगैर मुमकिन नहीं है। मैं तो इस हद तक कायल हूँ कि हम एक कोलिशन गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, हम तो आम कानून साजी जो है वो मुशावरत के बगैर नहीं करते और इकट्ठे करते हैं, तो आईनी तरमीम कैसे हो सकती है। फिलहाल 28वीं तरमीम के आसार नजर नहीं आ रहे। हम मखलूत हुकूमत में हैं, आम कानून साजी भी मुशावरत के बगैर नहीं करते और आइनी तरमीम कैसे कर सकते हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि अभी कुछ भी वाज़े नहीं, ड्राफ्ट बनने पर ही तरमीम के खदोखाल वाज़े होते हैं। वफाक को चलाने के लिए कुछ मसाइल दरपेश हैं, कुछ इशूज़ ऐसे हैं जिन पर बात होनी चाहिए। वज़ीर आज़म और सदर बैठेंगे तो मुशावरत आगे बढ़ेगी।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बख्तियार से टेलीफोनिक रब्ता। पाक उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा का बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। अहम इलाकाई पेशरफ्त और पाक उज़्बेक दो तरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर मुशावरत। उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के सालसी किरदार को सराहा। पाक उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा का करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज वफ़द के हमरा अज़रबैजान के दारुल हुकूमत बाकू पहुँच गई। बाकू एयरपोर्ट पर डिप्टी मिनिस्टर डिफेंस इंडस्ट्री और पाकिस्तानी सफ़ीर ने वज़ीर आला पंजाब का इस्तकबाल किया। मरीम नवाज 3 रोज़ा दौरे पर अज़रबैजान हुकूमत की खुसूसी सरकारी मेहमान होंगी। वज़ीर आला मरीम नवाज आज अज़रबैजान के सदर से मुलाकात करेंगी। वर्ल्ड अर्बन फोरम में शिरकत और वर्ल्ड लेडीज समिट से खिताब भी करेंगी। मरीम नवाज वर्ल्ड अर्बन फोरम में अपनी छत अपना घर मॉडल पेश करेंगी। IMF का पाकिस्तान की बैरूनी माली जरूरियात 21.2 अरब डॉलर रहने का तखमीना। पाकिस्तान की बैरूनी फाइनेंसिंग जरूरियात माली साल 2028 में बढ़कर 29.9 अरब डॉलर तक पहुंचने का इम्कान। IMF के मुताबिक माली साल 2026 में पाकिस्तान की बैरूनी माली जरूरियात 18.8 अरब डॉलर रही। पाकिस्तान की कर्ज वापसी सलाहियत बरकरार, मगर बर वक्त बैरूनी फंडिंग और इस्लाहात पर इन्हिसार रहेगा। IMF का कहना है कि बैरूनी शराकतदार पाकिस्तान के मुआशी इस्लाहाती प्रोग्राम और ज़राअ मुबादा ज़खायर बढ़ाने के लिए ताउन जारी रखेंगे। हुकूमत का बजट में नए तरक्याती मंसूबे 10% से कम रखने का फैसला। ज़राए के मुताबिक तरक्याती बजट 986 अरब रुपए होगा। IMF को भी यकीन दहानी करा दी गई। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम के लिए वजारत मनसूबाबंदी के 2.9 ट्रिलियन रुपए का मुतालबा। वजारत खजाना ने तरक्याती बजट की हद 1.126 ट्रिलियन रुपए मुकर्रर कर दी। माली दबाव के बायस हुकूमत ने रवा साल तरक्याती बजट में 172 अरब रुपए कटौती कर दी। माहौलियात से मुतल्लिक मंसूबों को तरक्याती तरजीहात में ज़्यादा अहमियत देने का फैसला। पंजाब और सिंध के बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी स्मार्ट लॉकडाउन खत्म। तमाम कारोबारी मराकज़ 9 बजे के बाद भी कारोबारी सरगर्मियां जारी रख सकते हैं। उधर बलोचिस्तान हुकूमत का भी ईद उल अज़हा की मुनासबत से लॉकडाउन में नरमी का फैसला। सूबे भर में तमाम दुकानें, कारोबारी मराकज़, शॉपिंग मॉल्स और मार्केटें खुली रहेंगी। सिंध के वज़ीर शजील इनाम मेमन का कहना है कि हुकूमत सिंध ने मुश्किल मुआशी हालात में भी अवाम को और कारोबारी तबके के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया। ताजर मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। हुकूमत उनके मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इक़दाम जारी रखेगी। आइंदा भी ऐसे फैसले किए जाएंगे जो मईशत, रोज़गार और कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग़ में ताउन साबित हो। NDMA का मुल्क के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश और यालाबारी का अलर्ट। लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट, गुजरात, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सरगोदा में बादल जमकर बरसेंगे। कराची, हैदराबाद, बदीन, ठट्ठा, जामशोरू, मीरपुर खास में भी तेज़ बारिश होगी। पेशावर, मानसेरा, एबटाबाद, कुहात में जल्द थल 1 होगा। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और बलूचिस्तान में भी बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात का ग्लेशियाई झीलों के फटने, सैलाबी रेलों और लैंडस्लाइडिंग का इंतबाह। पाकिस्तान के मुमताज़ दानिश्वर और महामा उर्दू डाइजेस्ट के मदीर आला अल्ताफ़ हुसैन कुरैशी इंतकाल कर गए। इनकी नमाज जनाजा आज दोपहर 1:30 बजे जामे अशरफिया फिरोजपुर रोड लाहौर में अदा की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अल्ताफ़ हुसैन कुरैशी के इंतकाल पर इजहार अफसोस। मरहूम के लिए दुआ मग़फ़िरत और अहले खाना के लिए सब्र की दुआ। कहा, सहाफ़त में इनकी बेपनाह खिदमात को याद रखा जाएगा। लाहौर के मशहूर तजारती मरकज़ इचरा बाज़ार का नक्शा ही बदल गया। टूटी हुई सड़कें, ना लटकती बेहंगम तारें और ना ही गंदगी। ब्यूटिफिकेशन मंसूबे के तहत मुख्तसर अरसे में बाजार को खूबसूरत टफ टाइल्स लगाकर कुशादा किया गया। तजावुज़ात खत्म, तमाम दुकानों का एक ही नक्शा और एक ही साइन बोर्ड। बिजली की तारों का मुनज़्ज़म निज़ाम और खूबसूरती और सफाई ऐसी के यकीन न आए कि वही इचरा बाजार है।